नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शुक्ला आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि आज से हम बेसिक कंप्यूटर का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, जिसकी पहली वीडियो आज मैं बना रहा हूं। इसमें देखिए, जो बेसिक कंप्यूटर है ये जीरो से मैं इसमें आपको एडवांस लेवल तक बताऊंगा। इसमें कई सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे और बेसिक कंप्यूटर में आपको कई सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे हो गया बैंकिंग, हो गया आपका एसएससी हो गया, या आप नॉर्मल किसी डीसी या पीजीडीसी का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, तो उसमें भी आपका ये बेसिक कंप्यूटर बहुत काम आने वाला है। सीपीसीटी एग्ज़ाम में भी ये 50 से 60% क्वेश्चन आपके कवर कर देगा। इसी से मैं पढ़ाता भी जाऊँगा, बीच बीच में आपको कैसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में, सीपीसीटी या अदर एग्ज़ाम में, तो टॉपिक वाइज मैं आपको उसको भी कवर करवाऊंगा। तो अपन चलते सबसे पहले है बेसिक कंप्यूटर आप स्टार्ट करता हूं। तो जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि हमारे सामने कौन कौन से कोर्सेस आपको दिए जाएंगे, इसके बारे में मैंने कल आपको बता दिया था। अब चलते हैं बेसिक कंप्यूटर में। तो आज हम बेसिक कंप्यूटर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन से टॉपिक कवर होंगे। तो सबसे पहले देखिए, बेसिक कंप्यूटर में अपन बात करें तो आज 3 टॉपिक कवर करवाने वाला हूं आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं डेस्कटॉप की। अब डेस्कटॉप क्या होता है, देखिए जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के बाद आप सामने जब हमारे पास ये देख रहे हैं आप, जो स्क्रीन आ गई, ये स्क्रीन कंप्यूटर स्टार्ट करने के बाद ये जब स्क्रीन आती है, इसी स्क्रीन को हम बोलते हैं डेस्कटॉप। ठीक है, जिसमें आइकॉन होते हैं, टास्क बार होता है, इसी को हम बोलते हैं डेस्कटॉप बोलते हैं। अब ये जो आइकॉन होते हैं, ये तो हो गई बात, हो गई डेस्कटॉप की। डेस्कटॉप की परिभाषा क्या है, तो कंप्यूटर स्टार्ट करने के बाद जो सबसे पहले आपको स्क्रीन दिखाई देती है उसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। अब यहाँ पास डेस्कटॉप पर आइकॉन, टास्क बार होता है, ये आपके सामने दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं आइकॉन। अब जो टॉपिक हमारा सेकंड है वो सेकंड आइकॉन ही है। अब जैसे यहाँ पास लिखा आइकॉन, सेकंड टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक में कुछ भी नहीं, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ परिभाषा है डेस्कटॉप किसे कहते हैं। डेस्कटॉप को मैंने बता दिया। अब डेस्कटॉप के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, अब उसकी सेटिंग सीखेंगे अपन। तो सबसे पहले डेस्कटॉप के अंदर अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पास जो ये पिक्चर्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे पिक्चर्स दिख रहे हैं, इन पिक्चर्स को ही आइकॉन बोला जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है आइकॉन क्या है, तो आप क्या बता सकते हैं, डेस्कटॉप पर दिखाई देने वाले छोटे छोटे पिक्चर्स या प्रोग्राम्स को ही आइकॉन कहा जाता है। अब इसका यूज क्या है, तो किसी भी प्रोग्राम को अगर जल्दी से जल्दी हमें ओपन करना है तो हम आइकॉन का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ब्राउजर खोलना है या अपने को कोई भी सॉफ्टवेयर खोलना है, ठीक है, तो अपन कहाँ जाते हैं, सर्च करते हैं, ये स्टार्ट मेनू पे जाते हैं और यहाँ से ओपन करते हैं। यही चीज़ अगर आपको बाहर मिल जाए यहाँ पास, तो यहाँ से हम डायरेक्टली किसी भी चीज़ को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आइकॉन। तो आइकॉन की परिभाषा उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी, आइकॉन क्या है। तो आइकॉन की एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, डेस्कटॉप पर दिखाई देने वाले छोटे छोटे जो पिक्चर्स होते हैं, इन्हीं को हम आइकॉन बोलते हैं, जिसका यूज होता है किसी भी प्रोग्राम्स को जल्दी से जल्दी ओपन करना। अब हम इसकी सेटिंग सीखते हैं बेटा। इसकी सेटिंग कैसे कैसे कर सकते हैं अपन, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, आइकॉन को छोटा, बड़ा, मीडियम, अरेंज, ये सब कैसे किया जाता है, उसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने माउस से राइट क्लिक करना है डेस्कटॉप पर। अब इसके बाद आप जाएंगे कहाँ, व्यू। व्यू में आप देखिए सबसे पहले ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, लार्ज आइकॉन। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं तो देखिए हमारा जो आइकॉन होगा वो लार्ज हो गया, मतलब थोड़ा आइकॉन का साइज जो है वो बड़ा हो चुका है। ठीक, अब इसके बाद अगर हम दूसरे ऑप्शन पे चलें तो सब यहाँ पास देखिए सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है मीडियम आइकॉन। अच्छा, इसका साइड में आप देखो तो इनका शॉर्टकट का भी आप यूज कर सकते हो। लार्ज करने के लिए है कंट्रोल शिफ्ट 2, कंट्रोल शिफ्ट 3, सॉरी 3, और स्मॉल आइकन की बात करें तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस 4। तो और ऑप्शन से करना है तो आप माउस का यूज करके मीडियम आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से कर सकते हैं। लार्ज पे स्मॉल पे करेंगे तो ये थोड़ा और साइज इसका कम हो जाएगा। इसके अलावा जो आपको यहाँ पर शॉर्टकट दिख रहा है, उसके अलावा अगर मैं आपको बोलूँ कि इसको थोड़ा और बड़ा करना है, ये जो साइज दिया हुआ है, क्राइटेरिया दिया हुआ है, इससे भी ज़्यादा हमें छोटा या इससे बड़ा करना है, तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक शॉर्टकट होता है, कंट्रोल बटन आपको दबा के रखना है। जो कीबोर्ड पे आप देखेंगे CTRL लिखा हुआ है, ये कंट्रोल बटन है, तो आप इसको एक बार दबा के रखिए और अपने माउस से स्क्रॉल बटन को घुमाना है। स्क्रॉल मतलब जो बीच में गोल बटन आपको व्हील दिख रही है, उस बटन को आगे अगर आप घुमाएंगे तो देखिए आइकॉन आपके बड़े होते जा रहे हैं, दिख रहा है। अगर हम इसी को अब जितना आपको सेट करना है आप उतने में आप इसको छोड़ सकते हैं, अदरवाइज
आप यहाँ कंट्रोल को वापस से दबाइए और जैसे ही आप इसको पीछे करेंगे तो ये आइकॉन आपके छोटे होते जाएंगे। तो ये बेसिक सा इंफॉर्मेशन सी किसके बारे में, आइकॉन के बारे में। अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी इसमें 3 ऑप्शन और नीचे दिए हुए हैं, उनको भी हम समझते हैं। तो ये आपका छोटा, बड़ा या मीडियम साइज में हम आइकॉन को कैसे करेंगे, ये चीज़ मैंने आपको यहाँ बताया। अब आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, ऑटो अरेंज आइकॉन। देखिए इसमें सभी में देखेंगे तो सही का निशान लगा हुआ है, राइट चेक मार्क्स लगा हुआ है। अब यहाँ पास अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो गूगल क्रोम आपको दिख रहा है, मैं इसको उठा के यहाँ रखना चाहता हूँ। ये मैं कैसे कर रहा हूँ बेटा, तो मैं इसमें लेफ्ट बटन, माउस की लेफ्ट बटन इसके ऊपर दबा के रखता हूँ और इसको साइड में खिसकाता हूँ। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, तो इसको बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। किसी भी चीज़ को एक जगह से उठाना ड्रैग और दूसरी जगह उसको छोड़ना ड्रॉप कहलाता है। तो देखिए ये मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ आ जाए, बट ये नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आप देखें तो यहाँ पर व्यू में इसमें सही का निशान लगा हुआ है। तो पहले इसमें सही के निशान को हटाता हूँ। ये कैसे हटेगा, तो माउस का लेफ्ट बटन है उसको आप एक बार क्लिक करिएगा इसके ऊपर। जैसे आप माउस के लेफ्ट बटन दबाएंगे तो देखिएगा आप ये सही का निशान हट चुका है। अब आपको किसी भी चीज़ को, आप जो भी प्रोग्राम को, जो भी फोल्डर को, किसी भी चीज़ को आप कहीं भी उठा करके आप इसको रख सकते हैं। अब देखिए ये देखने में अनसिस्टमेटिक लग रहा है, फोल्डर यहाँ आ रहा है, ब्राउजर इधर आ रहा है, इधर खाली पड़ा हुआ है। अपन इसको सिस्टमेटिक वापस से जमा देते हैं, अरेंज कर देते हैं। तो इसके लिए अभी कहाँ जाना पड़ेगा, वापस से अपने व्यू पे जाना है और इस पे जैसे ही आप माउस की लेफ्ट बटन वापस से क्लिक करेंगे, दबाएंगे, ये देखिए सब अपनी अपनी जगह पर वापस से चलेगा। यही काम होता है कौन से ऑप्शंस का, ऑटो अरेंज आइकॉन का। अब इसके बाद अगर हम सेकेंड ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ देखिए लिखा अलाइन आइकॉन टू ग्रिड। अब इसका क्या काम होता है तो इसके लिए हमें देखिए ये ऑप्शंस में सही का निशान जो लगा इसको भी हटाना पड़ेगा और इसको भी हटाना पड़ेगा। अब यहाँ पास मान लीजिए मैंने इसको इधर रखा, तो यहाँ रखा। अभी आप इसको कैसे भी अरेंज कर सकते हैं। आप इसको अगर देखिए, आप इधर इसको देखिए, आप इसको कहीं भी अरेंज कर सकते। अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ पास आप जा करके अलाइन आइकॉन टू ग्रिड करूंगा तो देखिए यहाँ पास सभी के सभी एक, आप देखिए ये एक होता है वर्टिकल फॉर्मेट में और ऐसे हॉरिजेंटल फॉर्मेट। ये वर्टिकली आप देखिए ऐसा अरेंज हो गया है, हॉरिजेंटल भी देखेंगे तो पूरी लाइन से अरेंज हो गया। ठीक है, तो ये काम होता है किसका, अलाइन आइकॉन टू ग्रिड का। मतलब ये किसी भी चीज को, किसी भी आइकॉन को एक प्रॉपर लाइन में अरेंज करते हैं। लेकिन यहाँ पास अब ये सिस्टमेटिक नहीं है, तो हमें वो दूसरे वाले ऑप्शन को वापस से इसमें सही का निशान लगाना पड़ेगा, ये वापस से ऑटो अरेंज हो जाएंगे। अब इसके बाद अगर हम लास्ट ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो डेस्कटॉप आइकॉन। अब यहाँ पास देखिए ये आइकॉन जो आपको दिख रहे हैं, अगर मैं चाहता हूँ ये आइकॉन सब यहाँ से हट जाए, मुझे नहीं रखना है, ठीक है, तो यहाँ सही का निशान आप हटा दीजिए। तो देखिएगा हमारे डेस्कटॉप से, डेस्कटॉप स्क्रीन से देखेंगे कि आइकॉन अब पूरे के पूरे यहाँ से हट चुके हैं। अगर मैं इसको वापस से पूरा लाना चाहता हूँ तो फिर वापस से हमें यहाँ जा करके इस पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वापस से सारे आइकॉन आपके आ जाएंगे। तो देखिए 2 टॉपिक हमने अभी कवर किया, एक तो डेस्कटॉप क्या होता है और दूसरा आइकॉन क्या होता है। तीसरा टॉपिक है बेटा आपका रिसाइकल बिन। अब ये रिसाइकल बिन क्या होता है, तो अपन चलते हैं तीसरे टॉपिक में। तो रिसाइकल बिन देखिए हमारे डेस्कटॉप पर एक कचरा पेटी दिख रही है, डस्टबिन, इसी को रिसाइकल बिन कहा जाता है। तो रिसाइकल बिन की परिभाषा क्या है, अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज रिसाइकल बिन, व्हाट इज द रिसाइकल बिन है क्या, तो एक्चुअल में कंप्यूटर का जो डस्टबिन, कचरा पेटी, उसी को कहा जाता है रिसाइकल बिन। अर्थात यानी अगर कोई भी चीज, जैसे देखिए मैं इसको ओपन करता हूं तो यहाँ देखिए कुछ चीजें अभी यहाँ पास पड़ी हुई हैं, तो मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। पर ये अगर यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया ना, ये परमानेंट यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए हमारा जो कचरा पेटी है यानी रिसाइकल बिन कंप्यूटर का, वो खाली दिख रहा है। अगर हम कोई भी फोल्डर, फाइल या कुछ भी जो हमारे किसी यूज का नहीं है, अगर हम उसको डिलीट करते हैं तो वो कहाँ चला जाएगा, रिसाइकल बिन। जैसे देखिए मैं ये फोल्डर है, इस फोल्डर को मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। जैसे मैं यहाँ डिलीट करूंगा तो देखिए ये डिलीट करने के बाद कहाँ पहुँच गया, रिसाइकल बिन। ये आ गया रिसाइकल बिन पे, हमने ओपन करके आपको दिखाया, ये रिसाइकल बिन पे आ चुका है। दूसरा फोल्डर बनाता हूँ, एक फोल्डर मैंने और बना दिया, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। शॉर्टकट से मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, ये फोल्डर बन गया, कुछ भी इसका नाम दे देता हूँ मैं। अब यहाँ देखिए इसको भी अगर मैं डिलीट करता हूँ तो ये भी कहाँ पहुँच जाएगा, तो यहाँ पास देखिए ये पहुँच गया आपका रिसाइकल बिन में।
तो रिसाइकल बिन एक्चुअल में क्या है, कंप्यूटर का एक डस्टबिन होता है। जब कोई फाइल या फोल्डर डिलीट होता है तो रिसाइकल बिन में पहुंच जाता है, ठीक है, उसको हम रिसाइकल बिन कहते हैं। अब यहाँ से अगर हमें इस रिसाइकल बिन से अगर इस जो फोल्डर हमने डिलीट किया उसको वापस लाना चाहते हैं तो आपको वापस से रिसाइकल बिन के अंदर जाना पड़ेगा, ओपन करना है इसको। और ओपन करने के बाद आप इसके ऊपर देखिए, अगर आप दोनों को लाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पास एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, रिस्टोर ऑल आइटम। अगर आप यहाँ पर रिस्टोर ऑल आइटम पे क्लिक कर देंगे तो ये पूरे के पूरे जो आपको यहाँ दिख रहे थे फोल्डर दिख रहा है, ये सभी के सभी आप देखेंगे तो ये कहाँ पहुंच गए, वापस से जहां से इसको डिलीट किया गया था वहीं ये वापस से पहुंच जाते हैं। फिर से मैं एक बार आपको डिलीट करके इसको बताता हूं। अब इस बार मैं दोनों को डिलीट करता हूं। मैंने दोनों को सिलेक्ट कर लिया, दोनों को एक साथ डिलीट बटन दबा करके इसको डिलीट कर दिया। अब हम वापस से इस पे रिसाइकल बिन पे चाहते हैं। अब मान लीजिए मुझे एक को लाना है, एक को अपने डेस्कटॉप पर लाना है कि मेरे किसी काम का नहीं है, ठीक है। मान लीजिए इंपॉर्टेंट फाइल थी, गलती से डिलीट हो गई, अब इसको मैं वापस लाना चाहता हूँ तो इस पर राइट क्लिक करिएगा। राइट क्लिक करने के बाद आप जैसे ही यहाँ पर सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद आप इसको रिस्टोर करिए तो आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर सिंगल आया है, ना कि ये दूसरा भी आया, ठीक है। दूसरा आपका वहीं है, रिसाइकल बिन में ही पड़ा है, और जो हमने सेलेक्ट किया था उसको हमने रिसाइकल बिन पे ले लिया, और सॉरी डेस्कटॉप पर क्रिएट कर लिया। तो कहने का मतलब है कि रिसाइकल बिन क्या है, कंप्यूटर का डस्टबिन है। यानी जब कोई इंपॉर्टेंट फाइल या फोल्डर हमारा डिलीट हो जाता है तो रिसाइकल बिन पे आता है। अगर हम चाहें तो रिसाइकल बिन से रिस्टोर ऑप्शंस का यूज करके हम उसको वापस से ला सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी फाइल हो या फोल्डर आपका वहीं पास रिस्टोर होगा जहां से इसको डिलीट किया गया। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैं जाता हूं पीसी में, कंप्यूटर के अंदर। अब मान लीजिए मैं यहाँ पास गया डॉक्यूमेंट्स के अंदर, अब यहाँ मैं एक फोल्डर बना देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पास न्यू पे गया, यहाँ पास एक मैंने फोल्डर बना दिया, कुछ भी इसमें नाम डाल देता हूँ डब्ल्यू करके, और इसको मैं डिलीट करता हूँ। ध्यान दीजिएगा, अब जैसे मैं इसको यहाँ डिलीट करूंगा तो ये डायरेक्टली कहाँ पहुंच चुका है, देखिए रिसाइकल बिन के अंदर पहुंच गया है। अब यहाँ पास आप देखेंगे तो रिसाइकल बिन पे वापस से मैं इसको रिस्टोर करता हूँ सिलेक्ट करके, तो ये देखिए डेस्कटॉप पे नहीं आएगा, जहां से इसको डिलीट किया गया था, मैंने कहा से इसको किया था, डॉक्यूमेंट्स में, तो वापस से कहाँ पहुंच गया, डॉक्यूमेंट्स में आ जाएगा। तो ये काम होता है किसका, रिसाइकल बिन का, ठीक है। अच्छा, एक मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। मान लीजिए अभी मैंने जैसा कि आपको बताया कि कोई भी चीज हम डिलीट करते हैं तो रिसाइकल बिन पे जाता है। तो जैसे मान लीजिए मैं ये एच वाला फोल्डर है, ट्रिपल एच करके है, अब यहाँ पास मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ, और जैसे मैं डिलीट करूंगा तो ये कहाँ पहुंच गया, रिसाइकल बिन, बट ये तो आया ही नहीं। एक्चुअल में मैंने इसको रिसाइकल बिन में नहीं डाला, बल्कि मैंने इसको डायरेक्ट कंप्यूटर से बाईपास कर दिया, मतलब मैंने इसको डायरेक्ट ही कंप्यूटर से डिलीट कर दिया है। अब अगर डायरेक्ट कंप्यूटर से डिलीट करना है और आप चाहते हैं कि वो रिसाइकल बिन पे ना जाए, तो उसके लिए एक शॉर्टकट होता है शिफ्ट प्लस डिलीट। जैसे देखिए एक बार मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और एन से एक फोल्डर बना दिया शॉर्टकट से। अब यहाँ पास हमने कुछ नाम दे दिया इसका। अब मैं इस पे जाता हूँ और वापस से इसको सिलेक्ट किया, और शिफ्ट के साथ इस बार कंट्रोल डिलीट नहीं कर रहा हूँ, ना ही इसके ऊपर राइट क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पास इसको एक बार सिलेक्ट करना है आपको, और शिफ्ट के साथ डिलीट बटन। अभी आप अगर मैसेज पढ़िए इसका, तो आपके सामने मैसेज शो हो रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंट डिलीट दिस फोल्डर। यानी आप यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, परमानेंटली, मतलब ये रिसाइकल बिन पे नहीं जाने वाला, ये डायरेक्ट ही आपका फोल्डर कंप्यूटर से बाहर चला गया। और ये कंप्यूटर से अगर ये कोई चीज बाहर चली गई है तो वो फिर वापस आपकी नहीं आएगी, ठीक है ना। उसके लिए फिर आप अलग सॉफ्टवेयर आते हैं, या फिर उसकी रिकवरी के लिए अलग तरीका होता है, उससे आप ला सकते हैं थोड़ा बहुत, पर पूरा कंप्लीट नहीं आएगा। तो ये काम होता है किसका, रिसाइकल बिन का। तो आज की वीडियो में हमने आपको 3 टॉपिक कवर करवाया। डेस्कटॉप क्या होता है, आइकॉन क्या है, उसकी सेटिंग कैसे की जाती है, रिसाइकल बिन क्या होता है, और रिसाइकल बिन में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने इस वीडियो में बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, आपका नॉलेज गेन होगा। अब नेक्स्ट जो वीडियो मैं कल बनाऊंगा उसमें पूरा का पूरा एक चैप्टर रहेगा फोल्डर के बारे में। तो अगर आपको इस तरह से पूरी जानकारी किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिए। जय हिंद,